यहाँ किसको मौका मिलने जा रहा है? यहाँ धर्मेंद्र यादव जीती हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव उपचुनाव में निरहुआ हरा दिया था उनको। मतलब जो बीजेपी को हराएगा वो हमारा वोट ले जाएगा। हम 8-10 गांव के लोग आज 4-5 महीने से ये प्लान बना चुके हैं। तो 400 पार कैसे कह रहे हैं कि 400 पार जीतने जा रहे हैं? नाते कहता हूँ कि बिल्कुल बेकार रही हम जो उनका नहीं मन से बहू को बीजेपी वाले मनौती मान रखे हैं कि हम अगर भारत से हमारी सरकार उजड़ जाएगी तो हम निरहुआ का बलिदान चढ़ाएंगे। इसीलिए ये बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहा है। अच्छा, यादव जी हैं? नहीं, हम तो अहीर हैं। अहीर हैं तो निरहुआ भी तो अहीर है ना? वो अहीर ना हो भाई, वो सफेद कपड़ा पहन हम तो काइसन पहन ले। आप बीजेपी के अहीर हैं? हम अहीर पक्का हैं। वो अहीर की परिभाषा ना जानत हुई कैसे। वो खानदान ही झूठी है, मोदी से ले करके निरहुआ तक की पूरी खानदान ही झूठी है। वो झूठ बोलती है और हमेशा झूठ बोली है। अनारा बाटे सिन्नी घरे घराना खाए, चोरी घर में चोरी वो चोर कुल बसल हम चोरी करी है। अब की दृढ़ हिम्मत से रखल जाई, लाठी ले खड़ा रह अब की चोरी ना चली। बैला लेके खेतवा में जाई तब किसान कहाई कि ट्रैक्टर से तो किसान ना कहाई। तो भाई जोतुक दिखाई दें। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में भी चुनावी पारा हाई है। यहां से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मैदान में। ऐसे में हम जनपद आजमगढ़ के खिरिया के बाग में मौजूद हैं। यहाँ से लोग लगातार जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का मूड क्या है, क्या माहौल बन रहा है। ऐसे में तमाम हमारे साथ लोग इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए क्या तैयारी चल रही है, जिस तरीके से आप लोग खिरिया के बाग में आंदोलन लगातार कर रहे हैं? आज कितने दिन हो गए? 539 दिन आज हमको बैठते हुए हो गया है। और 539 दिन से जब हम बैठे हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता होगा कि वो लोग अपने मनोरंजन के लिए बैठते हैं। लेकिन यहाँ 539 दिन से बैठने वालों से पूछिए, पहले वही लोग एक डरे डरे से रहते थे, खाना नहीं खाते थे लोग, रात को नींद नहीं आती थी कि हमारा घर उजड़ जाएगा, हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारा इलाका उजड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। हमने कुछ ऐसा अभी तक नहीं किया है 539 दिनों में कि प्रशासन को जगह मिले जो हमारे ऊपर हाथ डाल दे। यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, वो कह रहे हैं कि हमने 15 महीनों में इतना काम कर दिया है कि आजमगढ़ की जो पूरी जनता है वो हमारे साथ है। ऐसे में फिर से अगर हमको मौका मिलता है तो अभी आजमगढ़ एयरपोर्ट से जो फ्लाइट शुरू होकर के लखनऊ तक जा रही है, फिर दुबई, सऊदी और मुंबई तक के लिए भी शुरू हो जाएगी और जनता हमको मौका देने जा रही है। तो जो खिरिया बाग पर ये जो आंदोलनकारी हैं, इन लोगों का क्या मूड बन रहा है? क्या निरहुआ को वास्तव में मौका मिलने जा रहा है क्या? देखिए, अगर मरने के पहले कोई ये कहता हो कि हम राजकुमार यहाँ के, हम यहाँ के राजा हैं, सब लोग बोलो, तो बुद्धिमान आदमी यही कहता है कि 2 घंटे तेरी जिंदगी और है, 2 घंटे के लिए तुझको कहने में क्या अंतर पड़ता है। तो ये लगभग जून जुलाई में, जून उन्हीं में ये फाइनल हो जाएगा कि उन जनता उनकी है या जनता अपनी है। अच्छा, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, चुनाव रिजल्ट की बात कर रहे हैं, 4 जून की बात कर रहे हैं जी। यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब, अगर जानते हैं ना, अब मुझसे अधिक आप लोग जानते हैं कि जब बकरे को काटना होता है तो लोग जौ खिलाते हैं। तो इनको निरहु को बीजेपी वाले मनौती मान रखे हैं कि हम अगर भारत से हमारी सरकार उजड़ जाएगी तो हम निरहुआ का बलिदान चढ़ाएंगे। इसीलिए ये बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तेरे बस का है क्या जो तू कर देगा? अरे 539 दिन में तेरे ही क्षेत्र में किसान मजदूर आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं। तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, तू उनसे जाकर सिर्फ इतना कह देता कि अरे भाई
आप लोगों की क्या दिक्कत है, हमारे लाख कोई सेवा हो तो बताइए। ये भी नहीं कर पाया वो आदमी। तो आप बताइए कितनी लंबी लंबी जो हाँ करा है उसको क्या कहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो इनको कह दिए कि बेटा तू बोलता जा, क्योंकि तेरा आखिरी चल रहा है। तो निरहुआ जी से हमारी भी बात हुई थी, हमने सवाल किया था विस्तारीकरण पर। जब उन्होंने कहा तो मैं उनसे बात किया कि जिस तरीके से वहाँ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो कैसे विस्तारीकरण होगा। तो वो कह रहे हैं किसानों से बातचीत हो रही है, उनके लिए भी हम रास्ता निकालेंगे, ऐसे नहीं कहीं उजाड़ देंगे, कहीं बसाएंगे तब जाके विस्तारीकरण होगा। तो क्या आप लोगों से बातचीत हो रही है? मैं पहले ही बता दिया कि 539 दिन में हाल पूछने नहीं आया तो बात करने कब आ गया वो कब आ गया बात करने। मैंने कहा ना वो खानदान ही झूठी है, मोदी से ले करके निरहुआ तक की पूरी खानदान ही झूठी है। वो झूठ बोलती है और हमेशा झूठ बोली है। तो आपसे कहा कि बातचीत चल रही है, तो अगर अब आप बात करिएगा तो पूछिएगा कि बातचीत करने जाता कौन है और बातचीत करता किससे है। जरा हम उससे भी जाके बैठ लेंगे तो पोल खुल जाएगा। अरे ठीक है, आप कह रहे हैं तो सवाल करेंगे। ऐसे में चुनाव करीब है तो आप लोगों के इरादे क्या बन रहे हैं, क्या मूड बन रहा है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी मैदान में हैं, निरहुआ की बात जो आप लोगों ने स्पष्ट ही कर दिया है, तो क्या लगता है यहाँ से निरहुआ को मौका मिलेगा या धर्मेंद्र को मिलने जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए मौका किसको मिलेगा वो तो अभी 25 मई को पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि हमारा सिर्फ एक इरादा है कि जो बीजेपी को हराएगा वो हमारा वोट ले जाएगा। हम 8-10 गांव के लोग आज 4-5 महीने से ये प्लान बना चुके हैं। और एक बात और बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा भी ये नारा दे चुका है कि संयुक्त किसान मोर्चे के जितने भी घटक दल हैं वो सब के सब लोग इस बात के लिए तैयार हो जाए कि बीजेपी को जो हरा देता है उसी की मदद करो। अच्छा, जो सुगबुगाहट एक शुरू हुई थी वोट ना देने की, तो ये बात क्या सही है या गलत है ये कि वोट का बहिष्कार करेंगे? हर गांव में कुछ चुगले होते हैं, कुछ दलाल होते हैं। तो कुछ आए रहे होंगे चुगले दलाल यहाँ भी, उनकी नहीं चली तो ये नारा लगा दिए कि हम फेमस हो जाएंगे। नाम उन्होंने डाल दिया नीचे खिरिया के बाग का, लेकिन खिरिया के बाग में उनका दर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी आप भी देख सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उनके कहने से क्या मतलब। हमारा काम अपना काम करना है और कुत्तों का काम भौंकना है, तो उधर थोड़ी ध्यान देंगे। हम और लोग भी हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम? अरे दादा बोलिए। आप लोग आंदोलन लगभग 550 दिनों से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और चुनाव भी करीब आ गया है, तो लोग गांव में आने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों के बीच कोई आ रहा है कि नहीं वोट मांगने के लिए? सवाल यह बात को पैदा होला कि यहाँ जौन हो भाजपा के चुनिंदा बहुत कम लोग आई हैं और वो वहाँ आई हैं जहाँ उनकर दलाल हुई हैं। वो लोग उसी जगह जाएंगे जहाँ उनके दलाल होंगे। हाँ, अगर भाजपा का कोई व्यक्ति आता है तो उसी स्थान पर पहुँचेगा जहाँ उनके दलाल हों। हाँ, तो मतलब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आ रहे हैं क्या? हमने आपसे बता नहीं दिया, उनके लोग वहीं जाएंगे जहां उनके दलाल हों। हाँ, तो यहाँ किसका माहौल बन रहा है? अब यही बता दीजिए कि क्या लग रहा है यहाँ किसको मौका मिलने जा रहा है? यहाँ धर्मेंद्र यादव जीती हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव उपचुनाव में निरहुआ हरा दिया था उनको। मैंने अनारा बाटे सिन्नी घरे घराना खा चोरी घर में चोरी वो चोर कुल बसल वहाँ चोरी करी है। अब की दृढ़ हिम्मत से रखल जाई, लाठी लेके खड़ा रही, अब की चोरी ना चली। हाँ, लाठी लेके रमाकांत यादव भी खड़े थे तब न बचा मामला कुछ। हाँ, बचा के जेल चले गए। अरे जेल यही किया, जेल तो हमारे लोगों के पैदाइशी है। किन जी जेलवे से गई ने जेलवे तो हमने पैदाइशी है, तो उसे कहाँ भाग के जाई। हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो यहाँ के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वही लोग वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ किसान कोई नहीं है। तो क्या आप धर्मेंद्र यादव को जिता रहे हैं, उन्हीं के आदमी हैं? उनके बैलनाथ के दिखाई तब किसान कहाई, बैला लेके खेतवा में जाई तब किसान कहाई कि ट्रैक्टर से जोतले किसान ना कहाई। तो हम भाई जोतुक दिखाई दें कि हम किसान हैं। हाँ,
एक ऊपर यह पकड़ने को राम जो तू देवल जा। हाँ तो निरहुआ जी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने जा रहे हैं 24 का और जीत जाएंगे तो आजमगढ़ से अभी फ्लाइट जो लखनऊ तक जा रही है सऊदी दुबई मुंबई के लिए यहाँ से शुरू हो जाएगी। अरे यहाँ से उनके घरा ले जा ही नहीं पाई तो जो जाती है नरिया में जाती है भाई, उजियारे ना जाती है भाई। जनता बहुत बढ़िया से ना तैयारी है। हाँ तो 400 पार कैसे कह रहे हैं कि 400 पार जीतने जा रहे हैं? नाते कहता हूँ कि बिल्कुल बेकार है हम जो कह नहीं मन से। ये मन जो है कई स्थिर जगह दौड़ता है, कौनो समय राजा बन जाई और देखी सवेरे उठ के तो एकदम भंगी भंगी है, तो वैसे उनकर मन हवे वो समय राजा हवे। हाँ जीतेंगे नहीं यहाँ से ना। वो ये कह रहे हैं कि 15 महीने में हमने इतना आजमगढ़ में काम कर दिया है, आजमगढ़ के सभी लोग हमारे साथ हैं। अगर समाज की बात करें तो पूरा यादव समाज हमारे साथ है, कोई यहाँ किसी और की चलनी ही नहीं है। देखा वहाँ कहले रहनी कि ले चल के हमें समनवा खड़ा कर दिया, फिर आजो कहते हैं अगर कहे तो हमें ले चल हम बता दें। हाँ और उनके कितनों फोर्स रही और कितनों अकाटू बकाटू लोग रही, वो जीव माना वाला ना चढ़ के बता दी कनवा फतवा रख के। अच्छा यादव जी हैं आप? नहीं हम तो अहीर हैं। अहीर हैं तो निरहुआ भी तो अहीर है ना? वो अहीर ना भाई, वो सफेद कपड़ा पहन हम तो काहे पहले। आप बीजेपी के अहीर हैं? हम अहीर पक्का हैं। वो अहीर की परिभाषा ना जानत हुई कैसे है, ओके मालूम ना हुई। हाँ जो वो कहते हैं कि जो समाज का हित चाहते हैं, जो देश का हित चाहते हैं, वो यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो हित नहीं चाहते हैं वो अखिलेश के साथ हैं। जितने गद्दार हुए वो उनके साथी हुए, जैसे मोहन यादव जितना गद्दार होते हैं उनके साथ है। जो बिल्कुल पेवर आई रहा वो जेल से यह रहे 12 मोहन यादव को कैसा कहने। हाँ अब ऐसे में अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को जानते होंगे, वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाँ उनको जेल में भेज दिया गया है, तो विपक्ष के लोग लगातार हमलावर है। तो क्या ऐसे में लग रहा है कि जो विपक्ष की आवाज़ उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है? अरे उनको दबाने की, यहाँ हमारे छोटी सी बाजार में पुलिस परेड हो रहा है, नेता को पकड़ लिया जा रहा है, किसको पकड़ लिया जा रहा है कि जनता एकदम गांव की जनता बिल्कुल दहशत में आ जाए। लोगों के वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ उनकी तरफ नहीं जा रहा है, एकदम से नहीं, उनके खिलाफ ही रहे हैं बिल्कुल। तो धर्मेंद्र यादव जो मैदान में समाजवादी पार्टी को, उनको लग रहा है कि मौका मिल जाएगा आपकी बात? मौका मिल जाई, खोजे परी वो तो बटूर के रखल खाली बस कूरे जाई। वो दान वसाई बढ़िया से रखल है, बोरम भर जाए। तो वो जीत जाएंगे तो लगता है कि जो विस्तारीकरण का है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से? अब इन शंका का एकदम वो दिनों में फट दे, गेट वोट बंद हो जाए। चलिए बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं खिरिया की बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत की है। लोगों का जो मूड है, इन लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि हम ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ को हरा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोगों के जो इरादे हैं कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से जी सिर्फ दिनेश लाल निरहुआ नहीं है, जी पूरे देश में जितने भाजपा के प्रत्याशी हैं, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में है। हमने सबको नारा दिया है कि जो भाजपा के प्रत्याशी को हराएगा वही वोट ले जाएगा, हम उसका साथ देंगे। अच्छा, आजमगढ़ की ही बात नहीं, अगर आजमगढ़ के प्रत्याशी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो आजमगढ़ तक ही नहीं सीमित है। पूरे देश में जहां भी किसान संगठन है, किन संगठनों का आह्वान है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो हराता है उसी को वोट करना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग इरादे तो कर रहे हैं, वोट करने की बात कर रहे हैं, अब इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाला 4 जून ही बताएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।